हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुपद के शून्यक के बारे में बताया था कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद दिया हो कि x बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो इसमें चर का वह मान, चर x का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, वह बहुपद का शून्य कहलाता है। अगर मैं यहाँ x बराबर -3 रखूं, -3 रखने पे देखो क्या होगा, p-3 बराबर में हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 7 गुना -3 और प्लस में 12, तो ये हो जाएगा 9, ये माइनस का 21 और प्लस का 12, 12 में 9 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में से 21 गया आपका 0 आ गया। तो बहुपद का मान शून्य हो जा रहा है x बराबर -3 रखने पर, तो x बराबर -3 इस बहुपद का शून्यक है। आज हम लोग बात करेंगे कि बहुपद के शून्यक ये जो हो रहे हैं, इनका ज्योमेट्रिक मीनिंग यानी ज्यामितीय अर्थ क्या है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेंगे, उनका आलेख बनाएंगे और उनके ज्योमेट्रिक मीनिंग के बारे में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सभी बहुपदों के लिए। तो पहले बात करते हैं हम लोग रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। चलिए मैं यहाँ बहुपद एक ले लेता हूँ, रैखिक बहुपद px बराबर में 2x - 4। आपका एक रैखिक बहुपद है, इसका घात यहाँ पे एक देख रहा है, यह आपका रैखिक बहुपद है। चलिए इसके शून्यक की बात करें तो हमें ऐसे सीधे दिख रहा है कि अगर मैं x के जगह पर, यहाँ मैं x के जगह 2 रख दूं तो बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। देख लो 2 रखने पर 2 × 2 - 4, 4 में से 4 गया 0, यानी कि x बराबर 2 इसका शून्यक हुआ। x बराबर 2 जो है, यहाँ 2 जो है इस बहुपद का शून्यक हुआ। ये तो रहा इसके शून्यक की बात। अब हम लोग इसके ज्यामितीय निरूपण की बात कर लेते हैं कि अगर इसका आलेख बनाएंगे तो शून्यक कैसे प्रदर्शित होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं, माना y बराबर में px को y मान लेते हैं, यानी y बराबर हो जाएगा 2x - 4, 2x - 4। आपने क्लास 9th में ग्राफ बनाना तो सीखा ही होगा। चलिए यहाँ थोड़ा सा हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं और फिर हम लोग आलेख की बात करेंगे, अपने आलेख की बात करेंगे। चलिए कम से कम हमें 2 शून्य किसके निकालने होंगे, 2 मान निकालने होंगे, 2 हल निकालने होंगे x y। अगर मैं यहाँ x के जगह पर 3 रख देता हूँ तो 3 रखने से यह हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 में से 4 गया 2, ठीक है। अगर मैं x की जगह पर 4 रख देता हूँ तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 8 में से 4 गया आपका 4 बचेगा। समझ रहे ना, मैं x की जगह यहाँ पे अगर 4 रख देता हूँ तो 4 दूना 8, 8 में से 4 गया आपका 4 बचेगा। अगर मैं x की जगह 3 रखता हूँ, 3 दूना 6, 6 में से 4 गया 2 बचेगा। समझ गए ना। चलिए अब इसका आलेख मैं यहाँ बगल में बना रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट ये चार्ट बना दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब थोड़ा इस ग्राफ को थोड़ा सा आप समझ लो। ये आपका x हो गया, यह आपका x डैश हो गया, ऊपर यहाँ y ले लेते हैं और नीचे आपका y डैश ले लेते हैं। आपको वैल्यूज के बारे में पता ही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। चलिए x बराबर 3 रखने पे y का 2, x बराबर 3 रखने पर y का 2, ठीक है, 3, 2। x बराबर 4 रखने पे y का 4, x बराबर 4 रखने पे y का 4, यहाँ ना चला जाएगा 4 4। चलिए 4, 4। अब इन दोनों से होकर जाने वाली मैं रेखा खींच देता हूँ, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा मैं खींच देता हूँ। चलिए ये इस तरह से गई, इसका समीकरण लिख देता हूं मैं यहाँ पर, y बराबर में 2x - 4। अब बात करें बहुपद के शून्यक की, तो देखो यहाँ पे x अक्ष पे जितने जगह पर यह आलेख पर प्रतिच्छेद करेगा, यह जो सरल रेखा प्रतिच्छेद करेगी x अक्ष पे जितने जगह, वही उसके शून्यक होंगे। देखिए x अक्ष पर यहाँ पर यह प्रतिच्छेद कर रहा है 2 पर, देख रहे हैं ना, इसका निर्देशांक 2, 0 है। तो यहाँ x का मान क्या है, 2 है, यानी कहने का मतलब कि x का मान 2 रखने पे y का 0 आ जाएगा। मतलब यही ना होगा, यानी कि जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वही इस द्विघात बहुपद का, सॉरी रैखिक बहुपद का शून्यक कहलाएगा। यही इसका शून्यक, यानी कि शून्यक ये है। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आलेख से भी आपको पता चल रहा है कि x बराबर 2 इस बहुपद px बराबर 2x - 4 का शून्यक है। और इस तरह से भी आप देखे थे कि x बराबर 2 रखने पर ही बहुपद का मान 0 आ रहा है। ठीक है, समझ गए। अगर आपको बहुपद का शून्यक बिना आलेख के और ऐसे भी नहीं पता चल रहा हो कि क्या पुट करें, तो आपको करना क्या होगा
कि आपको पता है कि बहुपद का मान 0 आना चाहिए, तो हम लोग सीधे बहुपद के बराबर में ही 0 रख देंगे और यहाँ से x का मान निकाल देंगे, तब भी आपका शून्यक निकल जाएगा। सीधे हम लोग बहुपद के बराबर में 0 रख देंगे तब भी आपका बहुपद का शून्यक निकल जाएगा। तो तीन तरीका है, एक तो आप सोच के थिंक करके बना सकते हो कि जिस पर वह 0 आ जाए, या बराबर में 0 रख के भी दर्शा सकते हैं, है ना। बहुपद का मान 0 कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, वहां से बहुपद का शून्यक निकल जाएगा। या आलेख द्वारा भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं कि आपका आलेख बनाने के क्रम में x अक्ष पे वह कितना जगह प्रतिच्छेद किया है वही उसका शून्यक होगा। तो यह एक जगह प्रतिच्छेद किया है और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वही इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा, यानी x बराबर 2 इसका शून्यक है। तो मैंने आपको बता दिया कि रैखिक बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या है, ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग से यही निष्कर्ष निकलता है कि x अक्ष पर यह जो रेखा जहां पे प्रतिच्छेद करेगी वही इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो मैंने लिखवाया था आपको कि रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है, रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक होता है, केवल एक शून्यक होता है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि घात एक है ना, इसलिए इसका अधिक से एक ही शून्यक होगा, एक से अधिक नहीं होगा। एक और चीज यहाँ पे हम लोग सीखे कि रैखिक बहुपद का जब हम लोग आलेख बनाते हैं तो वह एकदम एक सरल रेखा के रूप में जाता है, वो हमेशा एक सरल रेखा ही होता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। चलिए अगले बहुपद की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय। तो मैं यहाँ पे एक द्विघात बहुपद px बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 4 ले लेता हूँ। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेता हूँ। अगर मैं यहाँ देखूँ इस बहुपद में, अगर मैं x की जगह 1 रखूँ, सॉरी 2 रखूँ, x की जगह 2 रखूँ तो x बराबर 2 रखने पे 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया 0, यानी कि 2 रखने पे बहुपद का मान 0 आ जा रहा है। अगर मैं माइनस 2 रखूँ तब भी देखो माइनस 2 रखने पे क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस का 4, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 ही होगा, 4 में से 4 गया 0, तो 2 भी इसका शून्यक है और माइनस 2 भी इसका शून्यक है, दो शून्यक है, 2 भी शून्यक है और माइनस 2 भी है। तो चलिए अब इसके ज्योमेट्रिक मीनिंग के लिए बात कर लेते हैं। माना y बराबर में px, यानी कि y बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4। चलिए अब यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं और इसके शून्यकों को दर्शाकर फिर इसका आलेख बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए चलो यहाँ पे हमें इसमें आपको 2 से अधिक बिंदुएं लेनी होगी, है ना, हल इसके 2 से अधिक निकालने होंगे ताकि इसका निरूपण सही से हो जाए, क्योंकि ये सरल रेखा के रूप में नहीं होता है इसका आलेख। देखिए यहाँ पर एक्स वाई, अगर मैं एक्स के जगह ले लेता हूँ माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 या माइनस का 3 से शुरू करता हूँ। एक्स की जगह अगर मैं माइनस का 3 रखता हूँ तो माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, प्लस का 9 हो जाएगा, 9 में से 4 गया आपका 5, ठीक है। माइनस 2 रखूँ तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 में से 4 गया 0। अगर मैं यहाँ माइनस 1 रख दूँ तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 ही होगा और 1 में से 4 घटाएंगे तो आपका माइनस का 3 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 0 रख दूँ तो 0 रखने पे 0 का स्क्वायर 0, 0 में से 4 जाएगा माइनस का 4। अगर मैं आपका 1 रख दूँ, 1 रखने पे 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 4 जाएगा आपका माइनस का 3। अगर मैं 2 रख दूँ, 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया 0। अगर मैं 3 रख दूँ तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, 9 में से 4 गया 5। अब चलिए मैं इसका आलेख यहाँ बगल में बनाता हूँ, 5 तक ले जाना है, ठीक है, चलिए 5 तक ले जाना होगा। चलो भैया इस तरह से हम लोग दर्शा देते हैं, एक्स डैश वाई एंड इधर वाई डैश, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। चलिए देखिए x का मान -3 रखने पे y का 5 आया, x का मान -3 रखने पर y का 5 आया, x का मान -3 रखने पर y का 5 आ रहा है, ठीक है, -3 के सामने और इधर 5 के सामने, ये -3, 5 है। x का मान -2 रखने पर y का 0 आ रहा है, -2 रखने पर 0 आ रहा है, और फिर x का मान -1 रखने पर y का -3 आ रहा है, x का मान -1 रखने पर y का -3 आ रहा है,
-1, ठीक है। अगला है x का 0 रखने पर y का -4 आ रहा है। चलिए 0, -4, x का 1 रखने पर y का -3 आ रहा है, ठीक है। 1, -3, x का 2 रखने पर y का 0 आ रहा है, 2, 0, x का 3 रखने पर y का 5 आ रहा है, x का 3 रखने पर y का 5 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे जो ये आलेख बन रहा है कुछ इस तरह से दर्शा रहा है, थोड़ा सा ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व ही आता है इस तरह से, देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये कर्व है, सीधा रेखा नहीं है, कर्व है, थोड़ा सा टेढ़ा लेना ही होगा हम लोग को इस तरह से। तो गड़बड़ हो जा रहा है, आराम से आप खींचोगे तो अच्छा से खींचा जाएगा। तो थोड़ा सा कर्व बनाएंगे, कर्व जैसे आप नाद देखते हो ना, नाद के जैसा ही इस तरह से ये जाएगा, देख रहे ना। तो ये आपका आलेख कर्व बन रहा है, वी है ना, यू शेप में बन रहा है, यू शेप में। तो ध्यान रखना कि द्विघात बहुपद का जो आलेख बनता है वो हमेशा यू शेप में ही बनता है। अच्छा, मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं। तो देखो या एक अक्ष को 2 जगह काट रहा है, एक -2 पे काट रहा है और एक +2 पर, देख रहे हैं ना, -2 पे भी काटा है और 2 पर भी काटा है, यानी कि इसके 2 शून्यक है, एक 2 भी है और एक -2 भी है, यह 2 इसके शून्यक है। अच्छा, शून्यक समझ में आ गया, आलेखीय रूपों से भी आपको शून्य को समझ में आ गया और इस तरह से भी समझ में आ गया, है ना। यानी कि चर का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, और आलेखीय निरूपण से भी आपको समझ में आ जा रहा है। या तीसरा तरीका क्या है कि हम लोग सीधे इस बहुपद के बराबर में 0 रख देंगे, 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर जाके रूट लग जाएगा, प्लस माइनस दोनों साइन आएगा, यानी कि प्लस माइनस का 2 इसका आंसर, यानी +2 -2 दोनों इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। अच्छा, एक और चीज मैंने यह भी बताया था आपको कि द्विघात बहुपद जो होता है उसके अधिक से अधिक 2 शून्यक, मैंने ये कहा था अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं, अधिक से अधिक, यानी उसका एक भी शून्यक हो सकता है, एक भी शून्यक नहीं हो सकता है, या 2 शून्यक भी हो सकता है। जैसे आपने इस कंडीशन में देखा कि इसके आपके 2 शून्यक आ गए, इसके आपके 2 शून्यक आ रहे हैं, लेकिन मैं एक ऐसा भी आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल लेके दिखा सकता हूं, ऐसे द्विघात बहुपद होंगे जिसका एक भी शून्यक नहीं होगा, चाहे एक शून्यक होगा, उस कंडीशन को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, जैसे मैं यहां पर px बराबर में ले लेता हूं x² + 4, भैया x² + 4 अगर मैं यहां लेता हूं, आप बता दो मुझे कि x की जगह ऐसी कोई वास्तविक संख्या बताओ जिसको रखने पे मान 0 हो जाए, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि देखो स्क्वायर करने पे अगर माइनस में भी रखते हैं तो प्लस में ही आएगा। तो यहाँ x का ऐसा कोई मान नहीं मिलेगा जिसके लिए इस बहुपद का मान 0 हो जाए, देख रहे हैं ना, x का मान आप सोचते रह जाओगे जीवन भर, इसके लिए कोई भी ऐसा मान नहीं मिलेगा जिसके लिए इस बहुपद का मान 0 हो जाए, यानी कि इसका शून्यक हो ही नहीं सकता, इस बहुपद का शून्यक हो ही नहीं सकता। चलिए, अगर मैं इसके आलेखीय निरूपण की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसका आलेख बना के आपको दिखाऊं यहाँ पर, चलिए अब देखो, यहाँ पर मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ, यहाँ पे y ले लेता हूँ। x के जगह अगर मैं -2 रखता हूँ तो y का 8 आ जाएगा, x की जगह -1 रखता हूँ तो y का 5 आ जाएगा, x के जगह अगर मैं 0 रखता हूँ तो y का 4 आ जाएगा, x के जगह मैं अगर 1 रखता हूँ तो 5 आ जाएगा, और 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। चलिए, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका आलेख दर्शाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका आलेख यहाँ दर्शाते हैं। चलिए, थोड़ा y में ज्यादा लेना होगा वैल्यू, इसलिए मैं ऊपर थोड़ा बड़ा कर दिया हूँ, x डैश y y डैश 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2, थोड़ा छोटा छोटा लिखना होगा, पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान रखना ये बराबर बराबर दूरी पे होने चाहिए सभी पॉइंट्स, मैंने ऊपर कम कर दिया लेकिन आप ऐसा नहीं करना, -1 -2 -3 काफी है। x का -2 लेने पे y का 8 आया, x का -2 लेने पर y का 8 आया, -2 लेने पर 8 आया, -2 लेने पे 8 आया। अच्छा, -1 लेने पे 5 आया, -1 लेने पर 5 आया, -1 लेने पर 5 आया, x का 0 लेने पे y का 4 आया, ठीक है, x का 1 लेने पे y का 5 आया, x का 2 लेने पे y का 8 आया, ठीक है। यहाँ पे ये आलेख देखो भैया, ये भी तो आपका यू शेप में ही बना, लेकिन यह एक शख्स को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है,
देख रहे हैं ना, एक्स अक्ष को कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। यानी यहाँ से हमें पता चल गया है कि इस बहुपद का एक भी कोई भी शून्यक नहीं है जिसपे बहुपद का मान 0 आ जाए। इस तरह भी पता चला है और ग्राफिकली भी पता चला। अगर आप यहाँ बराबर में 0 लगा के भी देख लो, इसको ले जाओगे उधर -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा रूट में, प्लस माइनस लगेगा, तो ये रियल नंबर है ही नहीं, वास्तविक संख्या नहीं है। क्योंकि रूट के अंदर माइनस में आने के मतलब है कि काल्पनिक संख्या है, यानी कि इसका कोई भी वास्तविक मान नहीं है जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो जाए। समझ में आया? चलिए, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं, यानी 2 भी हो सकता है, 2 से कम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ गए? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो मैं यहाँ पर px बराबर में एक छोटा सा त्रिघात बहुपद लेता हूँ, x³ - 1 आपका त्रिघात बहुपद है। चलिए इसका देखते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ x का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, तो भैया यहाँ कहोगे कि सर 1 ही ऐसा दिख रहा है जिसको रखने पर बहुपद का मान शून्य, 1 का क्यूब 1 में से 1 गया 0। लेकिन ये तो है त्रिघात, तो इसके और 2 शून्यक होने चाहिए। लेकिन मैंने बताया था ना कि त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक, यानी एक भी शून्यक हो सकता है, ऐसा दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्यों ऐसा एक शून्यक आ रहा है, चलिए अब इसका आलेखीय निरूपण देकर फिर इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले मैं इसका आलेख बना लेता हूँ। माना y बराबर में px, यानी y बराबर में हो जाएगा x³ - 1। चलिए थोड़ा सा इसका हम लोग चार्ट बना लेते हैं, एक कुछ वैल्यूज का, और फिर हम लोग इसका आलेख देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो भैया, यहाँ इसका आलेख देखते हैं। चलिए देखते हैं, x y अगर -2 रख दिया जाए तो -2 का स्क्वायर, -2 का क्यूब -8 और 1 -9 हो जाएगा। -1 रख दिया तो -1 का क्यूब 1, -1 का क्यूब -1 होगा और -1 -2 हो जाएगा। और 0 रखूंगा तो 0 का क्यूब 0, 0 में से 1 जाएगा, आपका माइनस का 1 ही जाएगा। अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 का क्यूब 1, 1 में से 1 गया 0। अच्छा, 2 रखता हूँ तो 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 गया आपका 7। बस इतना ही रहने दो, और एक्स्ट्रा रखने की जरूरत नहीं है, इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलो भैया इसका देखते हैं। ये आपका x अक्ष हो जाएगा, यह आपका y अक्ष हो जाएगा। ठीक है, y का -9 + 9 तक गया है। चलो थोड़ा सा लंबा इसको करना ही पड़ेगा। चलिए, यहाँ हो जाएगा x, इधर ले लेते हैं x डैश, y एंड यहाँ पर y डैश। ठीक है, चलिए यहाँ पर रखते हैं 1 2 3 4, काफ़ी है, -1 -2 -3 -4। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक ले जाना होगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। चलिए समझिए, x का -2 रखने पे y का -9, -2 -9 -2, -9, x का -1 रखने पर y का -2। चलिए -2 -1, -2, फिर 0 रखने पे -1, x का 0 रखने पर y का -1, 0, -1, x का 0 रखने पर y का 1, x का 0 रखने पर y का -1, ये तो हो गया। x का 1 रखने पर y का 0, x का 1 रखने पर y का 0, 1, 0, x का 2 रखने पर y का 7, 2 रखने पर 7 है। तो देखो इसका कैसे बन रहा है, ये इस तरह से इसका आलेख बन रहा है, ये ऐसे जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो, ये इस तरह का आलेख बन रहा है। तो देख रहे हैं ना, यह आलेख जो बन रहा है अब उल्टा बन रहा है, एक तरफ सांप जैसा बन रहा है, एक नीचे चला जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। तो त्रिघात बहुपद का जो आलेख बनता है कुछ इस प्रकार से होता है। आपको ग्राफ से भी पता चलेगा कि द्विघात क्या है, त्रिघात क्या है, कि रैखिक क्या है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो x अक्ष पे कितने जगह प्रतिच्छेद किया है, एक जगह पे, और वह वैल्यू क्या है, 1 है। देख रहे हैं ना, 1 रखने पे बहुपद का मान 0 हो रहा है। इसीलिए इस बहुपद का सिर्फ आपको एक ही शून्यक दिख रहा है, वो 1। अब कहोगे कि सर 3 घात है तो 3 होना चाहिए था। तो देखो, अगर आप चाहो तो उसके 3 शून्यक के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। बराबर में 0 रखो,
हम लोग क्या करते हैं, इसे एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब कर देते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो तो हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर बराबर में 0। तो यह x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर में 0। तो यहाँ से हम लोग अलग अलग कर देते हैं, x माइनस 1 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान 1 आ गया, देख रहे हैं ना, एक शून्यक आ गया। अब यहाँ से द्विघात है तो चूंकि इसके दो शून्यक होने चाहिए, लेकिन वह दोनों शून्यक वास्तविक नहीं होंगे, रियल नहीं होंगे, काल्पनिक मान आएंगे, इसीलिए ग्राफ में भी वो काल्पनिक मान जो है प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इसीलिए इस बहुपद का सिर्फ एक शून्यक आपको दिख रहा है। तो इसीलिए मैंने बता रखा है कि त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक होते हैं, यानी एक भी शून्यक हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हमने देख लिया शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ होता क्या है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी ज्योमेट्रिक मीनिंग के बारे में, ज्योमेट्रिक मीन ज्यामितीय निरूपण पता चल गया। आपको करना क्या होगा, हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन, भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगता है। और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से आप सभी क्लासेस के नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।